हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। चूँकि मेरी अभी रवानगी हो जाएगी हज के लिए चंद वक़्त में, और इंशाअल्लाह हमारे जितने लोग हमारे से इलाज कराते हैं, मुंसलिकीन हैं, मस्जिद शेबी में आते हैं, खानका में आते हैं, मुलाकात करते हैं, और सबको हमने हमेशा दुआओं में याद रखा है। और हमारी वहाँ तवाफ में हर जगह दुआ की कोशिश होती है सबके लिए। नाम लेना ज़रूरी नहीं है, अल्लाह तो सबको जानता है ना। अब लेकिन याद रखना ये अशद ज़रूरी होता है, जिंदा को भी मुर्दा को भी। लेकिन ईद उल अज़हा के दिन जो है, जो आप सुबह कुर्बानी करते हैं, फिर आपके पास गोश्त आता है, वो गोश्त जब आपके पास आता है तो उस पर एक अमल ऐसा दे रहा हूँ कि अगर वो आपने अमल कर लिया तो आप पूरा साल जो है दुश्मनों के शर से महफूज रहेंगे, हासदीन मुखालिफीन उनके शर से महफूज रहेंगे। अब देखिए ये जो दौर है ना, इसमें हर बंदे के कई सौ हासिद हैं, हर बंदे के कई सौ हासिद हैं। जो जितना काम करने वाला होगा दीन का या दुनियावी मामलात में बड़े मकाम पे जाएगा, बिजनेस में बड़े मकाम पे जाएगा, तिजारत में या नौकरी में या दीन के काम में, तो उतने ही उसके हासिद बढ़ते रहेंगे। जिसका कोई काम नहीं होगा, फारिग होगा, उसका कौन हासिद होगा। अब आप हासदों से औरतें मर्द अगर अपने आप को बचाना चाहते हैं, एक दिन का ये अमल करें और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला जो है इसकी बरकत से आपको हासदों से बचा लेगा। अब आपने जब उसका कुर्बानी का जो गोश्त है उसके हिस्से करने हैं, तो वो कितने करने हैं? जो आम चल रहे हैं, जो कहा गया वो 3 हिस्से कहा गया। वैसे तो आप सारा खुद खा लें फिर भी कोई गुनाह नहीं, सारा रिश्तेदारों को दे दें फिर भी कोई गुनाह नहीं, सारा जो है आगे सदका कर दे फिर भी कोई उसे पकड़ नहीं, क्योंकि कुर्बानी करना वाजिब है, तकसीम का कोई फर्ज वाजिब नहीं है उसका तरीका। लेकिन मुस्तहब ये है, बेहतरीन तरीका ये है कि 3 हिस्से किए जाएं। अब 3 हिस्से आपने रख लेने हैं अपने सामने करके। अब वो 3 हिस्से आप जब कर लें पूरे गोश्त के, तो 3 हिस्से बनाएं। एक आपने खुद अपने घर में इस्तेमाल करना है, एक रिश्तेदारों को देना है और एक लोगों में तकसीम कर देना है। अब वो 3 हिस्से बना के आपने रखने हैं। तो बैठकर आपने, कोई मर्द औरत भी ये पढ़ सकता है। सूरह कौसर की कितनी आयतें हैं? 3 आयतें। सूरह कौसर के अंदर अल्लाह ताला ने इबादत की 3 किस्में बयान की हैं, और कुरान पाक में है इबादत की है ही 3 किस्में, और आप ईद वाले दिन 3 किस्मों पे अमल कर लेते हैं। तीनों इबादत की अक़साम आप कर लेते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में कहा, इन्ना अअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अब अल्लाह ने क्या कहा? मेरे नबी, हमने तो आपको मर्तबा दिया है, हौज़े कौसर, नहरे कौसर, खैर कसीर, कायनात की सारी राहतें, नेमतें किसको दी? हजूर को। पहली आयत हजूर पे इनाम की है, दूसरी आयत दीन के जो है तारुफ का है, दीन है क्या चीज। तीसरी आयत जो हजूर का दुश्मन है उसके इंजाम की है। अब पहली आयत में तो मकाम और मनसब है, दूसरी आयत में इबादत की किस्में हैं। देखें, फरमाया कि फसल्ली, आप नमाज पढ़ें। नमाज आप जब पढ़ते हैं तो कितनी किस्में इबादत की? इबादत की 3 किस्में हैं। पहली किस्म है कौली, बोलना, दूसरी बदनी, बॉडी का हरकत करना, उस पर इस्तेमाल होना, तीसरी माल खर्च करना, कुर्बानी करना, कुर्बानी। वनहर वाफर फसल्ली लिरब्बिका, नमाज पढ़े अपने रब की। नमाज आप पढ़ेंगे, ईद की नमाज पढ़ेंगे, तो उसमें 2 इबादत की किस्में आ गई? नहीं आई। और किसके लिए नमाज पढ़ेंगे? अल्लाह के लिए। फसल्ली लिरब्बिका, आपने नमाज किसके लिए पढ़ी? अल्लाह के लिए। इबादत की 2 किस्में कौली और बदनी आ गई। अब तीसरी इबादत की किस्म, ये ईद उल अज़हा के दिन के अलावा इस आयत पर मुकम्मल अमल कभी नहीं हो सकता। अब आप देखिए कि अल्लाह ने कहा वन्हर, और कुर्बानी करिए। आपने कुर्बानी की, अब उसका गोश्त आपके पास आ गया, आपने पूरे दीन पे गोया के अमल कर लिया, दीन की पूरी अक़साम को अपने अंदर परो लिया। अब नकल आपने कर लिया, असल अल्लाह बना देगा इंशाअल्लाह। अब आपने 3 हिस्से रखने हैं गोश्त के। पहले हिस्से पे सूरह कौसर की पहली आयत आपने जो है, इन्ना अअतैना कल कौसर
وہ اپنے لیے جو حصہ ہے اس پر، ٹھیک ہے نا. آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے 11 بار بار پڑھنی ہے، انا آتینا کل کوثر. پھر دوسری حصے پر جو آپ نے رشتہ داروں کو دینا ہے، دوسری آیت پڑھنی ہے فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر 11 بار. تیسرا حصہ جو آپ نے تقسیم کر دینا ہے اس پہ آپ نے تیسری آیت پڑھنی ہے 11 بار، ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر 11 بار پڑھ دیں. اور اس کے بعد آپ دعا کر لیں، یا اللہ مجھے میرے اہل خانہ کو جس چیز کے لیے دعا کریں گے شرور و فتن سے بچا لے. ہم نے اس آیت پر عمل کی کوشش کی، یا اللہ ہمیں تو جس طرح حضور کے دشمن ختم ہوئے اور زیر ہوئے، ہمارے مخالفین حاسدین کو بھی زیر کر دے، اور ہمیں وہ مقام اسی طرح دے دے جو حضور کے غلاموں کو ملتا ہے، انا آتینا کل کوثر. اب آپ جب یہ کر لیں گے اور وہ گوشت تقسیم کر دیں، اللہ آپ کو جو ہے کھائیں، خود کھائیں، کسی کو دیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پورا سال آپ کو جو ہے حاسدین، مخالفین، دشمنوں کے اور جادو جنات کسی وار سے بھی حفاظت میں رکھے گا، اور آپ کی حفاظت ہوگی. وآخر دعوانا